हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। मैं स्वप्निल आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। सो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एम एस टी सी ई टी प्री गाइड 2024 अरियन पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उस लेक्चर में हम फोर्स इन सर्कुलर मोशन में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 2 kg। मास कितना है उसका? 2 kg मूविंग along a circular path of radius 1 meter. If its angular speed is 2 pi radian per second, the centripetal force on it is। ठीक है, सो मास कितना है? 2 kg। रेडियस कितना है? 1 मीटर। एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा कितना है? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सेकंड इनवर्स यानी पर सेकंड। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पूछा है। ठीक है, एफ सी यानी मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। वी को मैं क्या ले सकता हूँ? आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर बाय आर। ठीक है ना, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। यहाँ पे एक आर कट गया, तो ये आ गया एम आर ओमेगा स्क्वेयर। अब एम की वैल्यू है 2 यानी 2 kg मास। रेडियस है 1। ओमेगा कितना है? 2 पाई का ब्रैकेट स्क्वायर। सो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 टू ज़ा 4 और आएगा पाई स्क्वायर। सो आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर। और फोर्स का यूनिट यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, 8 पाई स्क्वायर न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो डी होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। दो मासेस है, इक्वल मासेस है, और सर्कुलर पाथ पे जाकर रिवॉल्व कर रहे हैं। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। दोनों के मासेस सेम है। ठीक है, इसका भी m मास है, इसका भी मान लो m मास है। कुछ इस प्रकार मूव कर रहे हैं। ये रही r1 रेडियस, इसकी रेडियस रही r2, रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड। और इसकी जो स्पीड है, मान लो ये जो स्पीड है v, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो भी सेम है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब देखो, मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो मैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, दोनों कांस्टेंट ही वैल्यू आएगी। क्या आएगी? कांस्टेंट ही आएगी, क्योंकि दोनों भी सेम है। यहाँ पर भी मास सेम ही दिखा है, वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, तो 1/r लिख लेंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सो एफ सी वन अपॉन एफ सी टू। 1 यानी इसके लिए, 2 यानी उसके लिए। तो ये जो 1/r है, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो r2 ऊपर चला जाएगा, r1 ऊपर आ जाएगा। सो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है एक पार्टिकल। ठीक है, उसकी रेडियस r है, उसका मास है m। इफ p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। p क्या है? लीनियर मोमेंटम। द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज। रेडियल फोर्स यानी जो जो रेडियस रेडियस की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं अगर इसे m से मल्टीप्लाई करूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब ये आ जाएगा एम वी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो मैं इसे ब्रैकेट स्क्वायर लिखूंगा, और ये आ जाएगा आर एम। अब लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स होता है एम वी। ठीक है, सो यहाँ से एम वी की जगह मैं पी स्क्वायर लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट होल स्क्वायर है, अपॉन आर एम। कितना इजी था। सो ऑप्शन यहाँ से कौन सा होगा हमारा सही? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आइए 51 क्वेश्चन नंबर देखते क्या कह रहे हैं। इफ मास स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ आर ऑल इंक्रीज बाय 50%। ठीक है,
मान लो पहले मास m था, ठीक है, अब वो 50% बढ़ गया, ठीक है। मान लो अब एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसकी कोई मास होगी, जब उसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ रेडियस होगा। अब हो क्या गया है कि जब हम इसे नेक्स्ट, हमने क्या किया, इसे 50% से हर चीज़ को बढ़ा दिया, मास को भी बढ़ा दिया, यानी एम डैश लिख लेते, वेलोसिटी बढ़ा दी वी डैश, और आर को भी बढ़ा दिया आर डैश। The necessarily force required to maintain the body moving in a circular path will have be increased by। तो जो m डैश है वो कितना हो गया, 50% से बढ़ गया, ठीक है। 50% से बढ़ना यानी 50/10 है। पहले अगर 100% होगा तो हमने 50% उसमें ऐड कर दिया, तो वो कितना हो गया, 150%। 150% को क्या लिखते हैं, 150/100। सो कितना है रेशो, 50/10। ये देखो ना, 50/10 से हमने इसे बढ़ा दिया। उसी तरह वी डैश जो है वो भी 50% से बढ़ गई, यानी 15/10। और आर डैश भी है, वो भी 50/10 से बढ़ गया है, ठीक है। अब जो फोर्स नया आएगा उसमें कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें फाइंड करना है। मान लो जो फर्स्ट फोर्स था, यानी इसके लिए एफ होगा mv²/r, और जो एफ डैश आएगा वो आ जाएगा एम डैश पी डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश। एम डैश की वैल्यू कितनी, 50/10 है। वी डैश का कितना, 50/10 वी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश कितना, 50/10 आर, ठीक है ना। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट किया, ये 50/10 50/10 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। सो ऐसे एफ डैश कितना आएगा अब, एम आ जाएगा 225 वी स्क्वायर आर 100, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर 100। सो इसे लिखेंगे हम, तो आ जाएगा 2.25 mv²/r, जो कि हो जाएगा एफ डैश। हमें पूछा है, देखिए यहाँ पे 225% दिख रहा है, पर ये एक मत क्लिक कर देना। हमें पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। सो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है, जो इंक्रीज हुआ है माइनस ओरिजिनल अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ये आपको याद रखना है। तो जाएगा 2.25, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2.25 mv²/r, यानी फ्रॉम 1 से f लिख लेते हैं, f माइनस f अपॉन f इंटू 100, ठीक है। इसे आप सॉल्व करो, यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 125%। तो 125% ऑप्शन नंबर बी जो है इतना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। A string of length 0.1 meter cannot bear a tension more than 100 Newton. It is tied on a body of mass 100 gram and rotate horizontal circle. The maximum angular velocity। एक मान लो आप एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर कुछ मास लटका हुआ है और वो रोटेट कर रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जो लेंथ है यानी रेडियस मान लेते कितना है, 0.1, जो मास है 100 ग्राम, और जिस स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है वो कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है। तो टेंशन आ गया हमारा 100 न्यूटन, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन, यानी अगर आप किसी रस्सी पर, मान लो ये रस्सी है, यहाँ पे मैंने कुछ मास लटका दिया यहाँ पे, और ये ऐसी सस्पेंडेड स्ट्रिंग है, तो इस पर टेंशन आएगा, आता है ना, रस्सी टाइट हो जाती है, उसी को कहते हैं हम टेंशन। पर क्या मैं अगर इसका वजन बढ़ाता रहूँ बढ़ाता रहूँ बढ़ाता रहूँ, क्या ये रस्सी इसका वजन झेल पाएगी?
नहीं झेल पाएगी। एक ऐसा लिमिट आ जाएगा जिस लिमिट पर इसका वजन इतना हो जाएगा कि रस्सी बीच में से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो वो क्या हो गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यानी इससे ज़्यादा टेंशन वो नहीं सहन कर सकती। तो उसी तरह ये 100 न्यूटन जो है ना, इससे ज़्यादा वो टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 न्यूटन ही बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, तो उसका ठीक है, टेंशन समझ आ गया। वैसे टेंशन नहीं भी समझ आ गया तो हम लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे 0.1 मीटर है, तो इसे हम 1/10 मीटर भी लिख सकते हैं। उसी तरह मास जो है हमारा 100 ग्राम। ठीक है, सो अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 10⁻³ kg, जो कि आ जाएगा 1/10 kg। ठीक है, ये 2 3 से -3, या फिर 10⁻² आ जाएगा, बचेगा 10⁻⁻1, जो नीचे आ जाएगा तो 1/10। ठीक है, सॉल्व करके देखो आपको ये मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो टेंशन है, यानी एकदम सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है ना, तो मैं ले सकता हूँ Fc = mv²/r। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टेंशन को ही बैलेंस कर रहा है, यानी जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वही टेंशन है यहाँ पे। ठीक है ना, तो टेंशन आ जाएगा mv²/r। टेंशन पता है कितना है, 100 न्यूटन। मास हमें पता है कितना है, 1/10 kg। वेलोसिटी, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड, हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम उसे फार्मूला को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो टेंशन mr ओमेगा, क्योंकि हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ना कि स्पीड, तो ओमेगा फाइंड करना है। सो टेंशन आ गया 100, मास आ गया यहाँ पे 1/10 kg, और रेडियस भी कितना है, 1/10 मीटर, और ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, आ जाएगा 10,000। ये 10 × 10 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 10,000, और ओमेगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा 10,000। सो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, रूट को निकालेंगे तो 100 रेडियन पर सेकंड। तो 100 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, वो सही बैठ रहा है और यही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अ मास ऑफ 2 kg इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मीन of a string at an initial speed 5 revolution per minute. Keeping the radius constant, the tension in the string is doubled. The new speed is nearly, ठीक है, मास कितना है, 2 kg मास है, व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक साथ हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मान लो कुछ इस तरह रेडियस इसका मास है, घूम रहा है कुछ वेलोसिटी से। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, F1 फ्रीक्वेंसी मान लो वो कितना है, 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। क्या हो गया, टेंशन को हमने डबल कर दिया, देन न्यू स्पीड इज नियरली। सो यहाँ पे जो टेंशन होगा, यानी जो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो होगा mv²/r। ठीक है, इस फार्मूला को मैं थोड़ा फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। सो एम, सो हो जाएगा r² ω²/r। आर स्क्वायर से एक आर कट गया। ठीक है, यहाँ पे टेंशन बच जाएगा एम आर। ओमेगा स्क्वायर को मैं ले सकता हूँ 2π × फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर, क्योंकि अभी हमें फ्रीक्वेंसी के साथ ही खेलना है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में उसे कन्वर्ट कर लिया। सो 4π² f² टेंशन। देखो यहाँ पे मास भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मास 2 kg का 2 kg है। रेडियस भी यहाँ पे गिवन है कि हमने क्या किया, रेडियस को कांस्टेंट रखा, तो रेडियस भी कांस्टेंट हो गया, 4π² भी कांस्टेंट है, तो टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इतना। या तो समझ आए। अगर मैं T1/T2 करता हूँ तो आ जाएगा F1/F2, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। सो T1 टेंशन जो है तो T है, और जो नेक्स्ट टेंशन है उसको क्या किया है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड। सो T2 जो हो गया उसे डबल कर दिया एज कम्पेयर टू टी से, तो 2T कर दिया।
फर्स्ट फ्रीक्वेंसी पता है हमें 5 का स्क्वायर रिवॉल्यूशन पर मिनट, और F2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टेंशन से टेंशन चला गया। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, जगह बच जाए। ओके, तो यह आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन F2 से ब्रैकेट स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 5 F2। सो जो फ्रीक्वेंसी 2 होगा वो हो जाएगा 5 √2 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कितना इजी था? सो 5 इंटू √2 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। A mass of 100 gram is tied in one end of the string 2 meter long. The body is revolving in a horizontal circle. एक बॉडी जो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे रिवॉल्व कर रही है, उसकी रेडियस है, उसका मास रहा, कुछ वेलोसिटी से जा रहे होगी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, सो मास कितना है? 100 ग्राम है गिवन, तो इसे मैं 1/10 kg लिख सकता हूँ। करके देखो अभी से, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, 1/10 kg आ जाएगा। रेडियस कितना है? 2 मीटर। स्ट्रिंग जितनी लेंथ की स्ट्रिंग है उतनी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बॉडी रिवॉल्विंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल मेकिंग अ मैक्सिमम रिवॉल्यूशन। ठीक है, मैक्सिमम रिवॉल्यूशन जो फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो कितनी है? 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी 200 डिवाइड बाय 60। मैंने क्या किया? रिवॉल्यूशन पर सेकंड में उसे कन्वर्ट किया। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। द रिवॉल्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशन, द मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बी बियर। तो कितना टेंशन जो होगा वो संभाल पाएगा? सो टेंशन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम कर रहा है, mv²/r। सो mr 4π² f²। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना आता है। v की जगह v की जगह r ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा को 2πf। ठीक है, सो यहाँ से मास हमें पता है कितना है, 1/10। रेडियस पता है कितना है, 2। जगह 4π² होता है 10। ठीक है ना, 3.40 का स्क्वायर करो तो अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 200 डिवाइड बाय 60 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 87.64 न्यूटन के आसपास। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा जैसे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिलिंड्रिकल vessel partially filled with water in rotate about to vertical axis, vertical central axis। तो vertical central axis मान लो कुछ इस प्रकार सिलेंडर रहेगा। ठीक है, इसे सिलेंडर मान लो, और ये है उसकी वर्टिकल एक्सिस, और इस एक्सिस के डायरेक्शन में वो घूम रहा है। शुरुआत में, ठीक, वो पार्शियली फिल्ड था। शुरुआत में घूम नहीं रहा था। ठीक है, पार्शियली फिल्ड था यहाँ पे लिक्विड, और जब मैं ऐसे ऐसे घूमना शुरू किया, तब मुझे ये बताओ कि जो लिक्विड है, ये लिक्विड कहाँ पे जाएगा? राइज इक्वली, क्या ऊपर आएगा? राइज फ्रॉम द साइड्स, क्या ये साइड साइड में चिपकेगा? राइज फ्रॉम द मिडल, क्या बीच में उठ जाएगा? या फिर लोअर इक्वली, क्या नीचे कुछ इक्वली, ऐसा कुछ हो जाएगा? तो आपको पता है जब भी आप कभी बाल्टी में हाथ डाल के उसे रोटेट करो, पानी को रोटेट करो, आपको कुछ इस प्रकार का आता हुआ दिखेगा, और ये ऐसा रोटेट करने लगेगा पानी।
नीचे में गड्ढा हो जाएगा और वॉल की डायरेक्शन में ऊपर उठने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वहाँ पे वर्क करना शुरू कर देता है। सो राइज फ्रॉम द साइड जो होगा वो लॉजिक, देखिए यहाँ पे लॉजिक ही लगाना है हमें, हमने प्रैक्टिकली हमको पता है कि क्या होता है। ठीक है, राइज फ्रॉम द साइड जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे फोर्स ऑन सर्कुलर मोशन पे हमने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे जो इससे एडवांस होंगे। ठीक है, और फिर पी वाई क्यू देखेंगे 22 ईयर्स के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको आपकी लेवल अप हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।